नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आज के क्विक रिवीजन के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चौथी कंपनी कौन सी बन गई है जो 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंच गई? तो ये इस कंपनी का नाम है HCL। अगला और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला और तीसरा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी रेलकांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो काकोरी रेलकांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अगला और चौथा प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे दिया गया है? तो यह हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कतर का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे दिया गया है। अगला और पांचवा प्रश्न है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है हर्षित राजा, जो है 69वें ग्रैंड शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियोज और PDF की सारी फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए किस भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो कौन सी भारतीय जो सेना का जो किसके साथ जो है इसने जो समझौता किया है? ऑप्शन है वायुसेना, थल सेना, नौसेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो समझौता हुआ है ये नौसेना के साथ हुआ है। भारत इंडियन नेवी के साथ जो है IDFC बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल के लिए नौसेना के साथ समझौता किया है। नौसेना की बात हो रही है तो नौसेना के जो वर्तमान में जो इसके जो एडमिरल हैं ये हैं करमबीर सिंह। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती किस दिन मनाई गई? तो 102वीं जो जयंती है विक्रम साराभाई की कब मनाई गई? ऑप्शन है आपके 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 15 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है 12 अगस्त, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है ऑप्शन बी सही है। 12 अगस्त को विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती मनाई गई है। अब आखिर इनके बारे में जानते हैं, ये कौन थे विक्रम साराभाई जी? विक्रम साराभाई के द्वारा ही इसरो की स्थापना की गई। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। तो इसरो के जो संस्थापक हैं ये हैं विक्रम साराभाई, जिनकी अभी हाल ही में 102वीं जयंती मनाई गई है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? तो चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाने वाला ऑर्बिटर किस देश का है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान और चीन। तो इसका जो सही आंसर है यह है अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको याद हो तो पिछले साल जो अभी कुछ समय पहले ही, कुछ साल 1-2 साल पहले ही, जो 2019 के आसपास जो यहाँ से भारत से जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, और इस चंद्रयान 2 जो है वहां पर चंद्रमा के सतह पर पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही इससे हमारा संपर्क टूट गया था। इसी वजह से ये वाला जो लैंडर जो वहां पर पहुंचना था चंद्रमा की सतह पर, वो असफल हो गया था। लेकिन उसके साथ ही इसके साथ एक ऑर्बिटर और भेजा गया था जो चंद्रमा के ऊपर वातावरण में उसके चक्कर लगाकर उसकी तस्वीरें और उसके बारे में जानकारी ले रहा है। तो यही है भारत का जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, वो आज भी उसकी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और इसी ने वहां से कुछ तस्वीरें भेजी हैं जिससे पानी के अणुओं का पता चला है। तो भारत है ऐसा, ये पहला देश अभी हाल ही में जो देश बन गया है ये भारत है, जिसने अणुओं का, ये पानी के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है चंद्रमा पर। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र भारत का पहला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, लद्दाख और मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है यह है केरल, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सही है यह है केरल। ए सही है, ऑप्शन ए केरल ने भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। केरल की बात की जा रही है तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। केरल का जो मालाबार तट है, यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक मात्रा में थोरियम खनिज पाया जाता है,
जो यूरेनियम के साथ साथ मिलाकर जिसका हम बिजली वगैरह जो भी बिजली प्राप्त करने के लिए जो उपयोग करते हैं उसके साथ थोरियम का भी यूज किया जाता है। तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है विश्व में। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इनका कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर यह है, दूसरा स्थान रहा है। तो जो विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नीरज चोपड़ा का जो दूसरा स्थान आया है, नीरज चोपड़ा के बारे में तो आपको पता ही होगा, हाल ही में काफी चर्चा में रहे हैं। भारत के लिए जो है ये एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल लेकर आए। भारत के लिए पहला मेडल भी है भारत की तरफ से, और वो भी गोल्ड मेडल भी है। तो नीरज चोपड़ा जो किस खेल से संबंधित हैं? इनका जो खेल है ये भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कितनी दूरी तक फेंका था? तो इन्होंने जो भाला जो फेंका था ये 87.57 मीटर यानी 87.57 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका था। इसके साथ ही इनका अपना खुद का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जैसे 88.04 का है। तो वो तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन जो अभी ओलंपिक में इन्होंने जो फेंका है ये है 87.57। इतनी दूरी तक फेंककर इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड और एथलेटिक्स का पहला मेडल भी प्राप्त किया है। इससे पहले भी एक मेडल भारत के लिए एक आया था, लेकिन वो भारत के लिए पहले खेलने वाले जो खिलाड़ी थे 1900 में खेले थे एथलेटिक्स, लेकिन वो भारतीय नहीं थे, वो एक अंग्रेज भारतीय थे, एक एंग्लो इंडियन थे अंग्रेज, और जिनका नाम था नॉर्मन प्रजार्ड, जो भारत की तरफ से खेलने गए थे क्योंकि उस समय यहाँ अंग्रेजों का शासन था। तो भारत का अपना स्वयं का जो मेडल है और पहला मेडल है और गोल्ड भी है, ये नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया। तो ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो पहले स्थान पर रहे हैं जोहानसन वेटर जो है पहले स्थान पर रहे हैं, और नीरज चोपड़ा ये है दूसरे स्थान पर रहे हैं। नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? तो नीरज चोपड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हाल ही में एंथ्रेक्स निमोनिया का पहला मामला किस देश में आया है? तो एंथ्रेक्स निमोनिया का जो पहला मामला है किस देश में आया? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस, भारत। तो एंथ्रेक्स निमोनिया का जो पहला मामला ये कहां से आया है? तो इसका जो सही आंसर है ये है चीन। तो एंथ्रेक्स निमोनिया का जो मामला हाल ही में जो आया है ये चीन में आया है। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पद्म श्री शैली शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो पद्म श्री शैली शुरू करने की योजना किस राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है? तो इसके जो ऑप्शन है ये असम, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ये केरल सरकार के द्वारा बनाई गई, यानी ऑप्शन वी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन वी सही है, केरल सरकार। अब ये पद्मश्री शैली क्या होती है? जिस प्रकार से आपने देखा हो पद्म जो अवार्ड होते हैं यानी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो अवार्ड होते हैं, इसी प्रकार से केरल भी अपनी इस तरह की शैली शुरू करने जा रही है। यानी कि अब जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार होते हैं, इसी प्रकार से केरल श्री, केरल भूषण और केरल विभूषण पुरस्कार स्थापित किए जा रहे हैं। इससे पहले भी एक राज्य इस प्रकार के पुरस्कार जो स्थापित कर चुका है, आपको बताया गया था। तो इसका जो ऑप्शन था दूसरा यानी असम, जो ऑप्शन है असम भी पद्म शैली के जो पुरस्कार शुरू कर चुका है। ये भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने पद्म शैली के पुरस्कार शुरू किए हैं। यहाँ भी जैसे असम श्री, असम भूषण, असम विभूषण, इस तरह से पद्म शैली के जो पुरस्कार है ये असम भी शुरू कर चुका है, और अब दूसरा राज्य केरल है जो पद्म श्री शैली पुरस्कार शुरू करने जा रहा है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनवीए का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो ऑप्शन है इसके न्यूज डेवलपमेंट एसोसिएशन, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, न्यूज डिजिटल एसोसिएशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स डिजिटल एसोसिएशन एनवीडीए, इसका नया नाम कर दिया गया है। और नाम से स्पष्ट हो रहा है ये किससे संबंधित है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था?
तो 2020 का जो सबसे प्रदूषित देश है ये कौन सा था? ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर ये है अफगानिस्तान। 2020 का जो सबसे प्रदूषित देश जो बताया गया है अफगानिस्तान को बताया गया। अफगानिस्तान की बात हो रही है तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है ये है ढाका है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है ये टका है। अफगानिस्तान की जो वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना है। अफगानिस्तान की जो भारत के साथ सबसे लंबी बॉर्डर सीमा साझा होती है, यानी 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है भारत का, ये अफगानिस्तान के साथ ही साझा होता है। और इसके साथ ही भारत की जो सबसे बड़ी नदी है जो गंगा नदी, ये भारत के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इस गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बाद में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और पद्मा और जमुना का जब संगम हो जाता है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है और इनका समापन बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने मानसून डेटा विश्लेषण और मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया? ऑप्शन है इसके अमेरिका, रूस, जापान, इजराइल। तो इसका जो सही आंसर है यह है अमेरिका, यानी कि भारत ने जो है अमेरिका के साथ मौसम और पूर्वानुमान के लिए, मौसम के पूर्वानुमान और मानसून डेटा विश्लेषण के लिए एक समझौता किया है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है, अमेरिका। अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका की जो राजधानी है यह वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है। अमेरिका के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस हैं। अमेरिका की जो करेंसी है ये डॉलर है और अमेरिका की जो राजधानी वॉशिंगटन है। यहाँ पर दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यानी कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और विश्व बैंक, इन दोनों का जो मुख्यालय है ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब आपका कल का प्रश्न था, हाल ही में आरबीआई के द्वारा ATM में कैश खत्म होने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान कब से किया गया है? तो ये जो प्रावधान है 1 अक्टूबर 2021 से किया गया है। जैसे कि आप ATM पर जाते हो और ATM पर जाते हैं, हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है, उसके बाद पता चलता है हमें कि इसमें कैश ही नहीं है। तो ऐसा अब आरबीआई के द्वारा निर्देश दिया गया है सभी बैंकों को, यदि 1 महीने के अंदर 10 घंटे से ज्यादा ATM में कैश नहीं होता है तो उसके लिए उस ATM का जो जिम्मेदारी जिस बैंक के पास है उस बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये जो नियम है ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगा। अब आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश के द्वारा उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करने की योजना है? तो इसके जो ऑप्शन है भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, अमेरिका। आपका जो भी सही आंसर हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ ही आपको डेली एक बात बताते हैं कि आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हुआ करे उतना डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि जितनी चीजें हम लिखते हैं उतनी चीजों को हम एक लंबे समय तक याद रख पाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।